कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले सन 10,000 BC में, जहाँ जैक्स नाम की जाति रहती थी। वो मेमथ नाम के हाथियों जैसे दिखने वाले जानवरों का शिकार करते थे, पर अचानक मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव आने से उन्हें शिकार करने में बहुत परेशानी होने लगी। खैर एक दिन जो शिकारी इवोल्टी नाम की एक छोटी लड़की के साथ गाँव में आई। असल में बच्ची के गाँव पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था, इसलिए अब उसके पास कोई अपना था नहीं, इसलिए शिकारी उसे जहाँ ले आई। तभी वहाँ की सबसे पुरानी दादी ने वॉलेट का सुआ, जिससे उसे दिखाई दिया कि 4 पैरों वाले राक्षस ने वॉलेट के गांव पर हमला किया था। दादी ने जब भविष्यवाणी की कि खाल जाति पर भी हमला करेंगे, जिसने उनके सरदार को मारा उसे व्हाइट बाला मिलेगा और वही आदमी गांव का नया सरदार होगा। पर इस समय वहाँ जो सरदार था उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया और वो अपने लोगों के लिए खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जाते वक्त उसने अपना सफेद बाला और अपने बेटे को टिक-टिक की रखवाली में सौंप दिया। अगली सुबह जब सरदार के जाने की खबर फैली तो सबने उसे कायर कह के बहुत परेशान किया। जल्दी डीले अकेला पड़ गया और फिर उसकी दोस्ती इवोल्ट से हुई। इस घटना के कई साल बाद डीले और इवोल्टी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक दिन दादी ने ऐलान किया कि इवोल्ट की शादी कैरन नाम के एक योद्धा से होगी, क्योंकि वो वहाँ का सबसे बेहतरीन योद्धा था। खैर बाद में इवोल्ट ने डीले को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन वो वहीं रुककर अपने लोगों की रक्षा करना चाहता था। तभी अचानक बाकू नाम के लड़के ने खबर दी कि बहुत सारे मेमथ आ रहे हैं और सभी लोग तुरंत शिकार के लिए तैयार हो गए। काफी मुशक्कत के बाद उन्होंने एक मेमथ को पकड़ लिया, पर अचानक वो भाग निकला। टीले अचानक उसके पीछे दौड़ा, पर मेमथ एकदम हमला करने के लिए टीले की तरफ दौड़ा, मगर वो इंतकाम से जमीन पर गड़े हुए बाले से वही ढेर हो गया। थोड़ी देर बाद सभी शिकारी वहाँ दौड़कर आए। उन्हें लगा कि टीले ने उसका शिकार किया है। आखिरकार दादी ने उसे सफेद बाला देकर गांव का नया सरदार बना दिया। चारों ओर जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन डीले खुश नहीं था, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जानता था कि उसने मेमथ का शिकार नहीं किया था। आखिरकार उसने जैसा टिक-टिक को बताया तो उसने कहा कि झूठ के बलबूते पर सफेद बाला लेना ठीक नहीं है। अब डीले ने टिक-टिक को सफेद बाला दिया। ये बात जाकर वॉलेट को बताई, मगर वो तो उससे नाराज होकर चली गई। अगली सुबह दादी की भविष्यवाणी सच हो गई और गाँव पर कुछ घोड़सवारों ने हमला कर दिया। चारों ओर को राम बच गया, क्योंकि वो काफी लोगों को गुलाम बनाकर लेकर जा रही थी। अचानक दुश्मनों के सरदार वारलॉर्ड की इवोल्ट पर पड़ी और उसने तुरंत ही इवोल्ट को अगवा कर लिया। जब डीले को इसकी खबर मिली तो वो सबको बचाने के लिए दौड़ा, पर टिक-टिक ने उसे रोक लिया, क्योंकि वो किसी भी तरह से दुश्मनों पर हमला करने की काबिल नहीं था। बदकिस्मती से डीले को अपनी आंखों के सामने गांव को तबाह होते देखना पड़ा। जब उसे पता चला कि वो लुटेरे इवोल्ट को भी अपने साथ ले गए तो उसका दिल चकनाचूर हो गया। खैर दुश्मनों के जाने के बाद टिक-टिक, कैरन और डीले ने एकजुट होकर अपने साथियों को रिहा कराने का फैसला किया। बाको भी उनके साथ शामिल हो गया, क्योंकि वो भी अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता था। जल्दी वो अपने मिशन पर निकल पड़े, जहाँ उन्हें रास्ते में इवोल्ट की नेकलेस के टुकड़े मिले, जिससे वो समझ गए कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर है। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुँचे, जो खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा था। उनके दुश्मन भी इन्हीं जंगल में फंसे हुए थे। अचानक एक खूंखार पक्षी ने दुश्मन राक्षस पर हमला कर दिया। उसने देखा कि वने नाम का एक राक्षस इवोल्ट का नजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने तुरंत ही राक्षस पर वार कर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसने इवोल्ट को आजाद किया और जंगल की तरफ भागा। जिसके बाद वो अपने साथियों से मिला। बदकिस्मती से कुछ राक्षसों से उनके वहाँ होने की भनक लग गई। उन्होंने कैरन को पकड़ लिया। तभी खूंखार पक्षी भी उनके पीछे पड़ गए और इसी बख्तर में टिक-टिक बुरी तरह जख्मी हो गया। तब डीले पक्षियों को अपने पीछे लगाकर जंगल के बीचों बीच ले आया और उसने एक एक कर उन्हें मार डाला। जब तक वो अपने साथियों के पास पहुंचा, तब तक उसके दुश्मनों ने बाको और इवोल्ट को बंदी बना लिया था। अब डीले ने जख्मी टिक-टिक को उठाने के लिए लकड़ी का फट्टा बनाया और निकल पड़ा अपने साथियों को ढूंढने के लिए। रात को उसने टिक-टिक के जख्म पर मरहम लगाई और उसे हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बाद में जब डीले खाना ढूंढने के लिए गया तो वो एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया। जल्दी जोरदार बारिश शुरू हो गई। गड्ढा पानी से भरने लगा। अचानक खतरनाक धार से डीले की आँख खुली तो उसके सामने बेहद खूंखार और भूखा शेर था। उसे देखकर डीले डर के मारे सहम गया और जल्दी उसे एहसास हुआ कि शेर तो बंधा हुआ था, वो तो उसकी मदद चाहता था। फिर डीले डरते डरते आगे बढ़ा तो उसने शेर को रिहा कर दिया। तभी शेर ने डीले को सूंघा और
डरते बाहर भाग गया। आखिरकार डिले भी जैसे तैसे बाहर निकलकर टिक टिक के पास पहुंचा। अब टिक टिक की हालत पहले से बेहतर थी। उसने बताया कि उसने दूर से हमले की आवाज सुनी थी। फिर वो दोनों जांच के लिए आगे बढ़े और एक तबाह हो चुके गांव तक पहुंचे। वह उन्हें ढेर सारा खाना दिखा और वो तुरंत उस पर टूट पड़े, पर अचानक दूसरी जाति के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। जब वो चारों ओर से गिर गए, न जाने कहां से वो शेर अपने तीखे दांत दिखाते हुए बाहर आ गया। उसे देखकर सभी सहम गए, पर वो चुपचाप डिले के पास आकर खड़ा हो गया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। तभी डिले को एहसास हुआ कि उसकी ऐसाई के बदले ये शेर उसकी रक्षा करने आया था। आखिरकार शेर के जाने के बाद दूसरी जाति के लोगों ने अपने हथियार नीचे कर दिए और उनके सरदार नक्कुडू ने डिले और टिक टिक को खाना खिलाया। फिर उन्होंने बताया कि डिले के पिता इस गांव से गुजरे थे, लेकिन फिर थोड़ी दूर उन्हें राक्षसों ने मार डाला। बाद में नक्कुडू ने उन्हें पुरानी पेंटिंग दिखाई जिसमें भविष्यवाणी थी कि एक योद्धा उनकी रक्षा करने आएगा जिसके अंदर शेरों से बातें करने की काबिलियत होगी। उनके हिसाब से तो ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि ये आदमी डिले ही है। इसलिए नक्कुडू ने सभी जातियों को संदेश भिजवा दिया, क्योंकि अब वो सबके साथ मिलकर दुश्मन राक्षसों पर हमला करना चाहता था। पर अगले दिन उनके आदमियों ने लौटकर खबर दी कि राक्षसों ने सभी जातियों पर हमला करके सारे गांव तबाह कर दिए, पर वहाँ पर बचे कुछ लोग उनका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फिर नक्कुडू ने बताया कि राक्षसों ने जहाँ भी हमला किया था उन्होंने नक्कुडू की पत्नी को मार डाला और उसके बेटे को उठाकर ले गए। आखिरकार नक्कुडू ने अपनी सेना इकट्ठा की और हथियारों के साथ वहाँ से निकल पड़े। जल्दी बाकी जातियों की सेना भी उनके साथ शामिल हो गई और वो सब दुश्मन राक्षसों पर हमला करने के लिए निकल पड़े। काफी मुश्किल सफर के बाद उनकी सेना एक नदी के पास पहुंची, जहाँ उन्होंने देखा कि उनके साथियों को गुलाम बनाकर कश्ती में ले जाया जा रहा था और इनमें वॉयलेट, करुण और बाकू भी शामिल थी। और उन्हें देखकर डिले का जोश और बढ़ गया, पर उनकी सेना नदी में उनका पीछा नहीं कर सकती थी। इसलिए डिले ने रेगिस्तान के रास्ते से जाने का फैसला किया। बदकिस्मती से कई दिन तक चलते रहने से उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए थे। कई सैनिकों की हालत इतनी खराब हो गई कि वो रास्ते में बेहोश होकर नीचे गिरने लगी, पर उन्होंने हार नहीं मानी और वो दिन रात लगातार चलते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। वो एक आधुनिक जगह पर पहुंचे जिसे भगवान का पहाड़ भी कहा जाता था। तब उन्हें पता चला कि उनके साथियों को जहाँ गुलाम बनाकर लाया जाता था और उनसे पिरामिड बनाने की मजदूरी करवाई जाती। इस जगह पर ऑलमाइटी नाम के एक खूंखार आदमी का राज था, जिससे हर कोई उसे भगवान मानकर उसे डरते थे। खैर उस रात डिले और नक्कुडू छिपते छुपाते गुलामों के पिंजरे तक पहुंच गए। उनका प्लान था कि सभी साथियों को इकट्ठा करके अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग छेड़ेंगे। नक्कुडू अपने बेटे से मिलकर बेहद खुश था, पर डिले को पता चला कि वॉयलेट को अलग बिल्डिंग में कैद किया गया है। अब डिले ने उसके पास जाने का फैसला किया, पर अचानक एक गुलाम ने कहा कि डिले की जल्दबाजी सबको मुसीबत में डाल देगी। तभी नक्कुडू ने सामने आकर कहा कि डिले के पास शेरों से बात करने का वरदान है, इसलिए वही उन सबको वहाँ से आजाद करवा सकता है। फिर एक अंधा गुलाम उठा और उसने बताया कि ऑलमाइटी को वही मार सकेगा जिसके शरीर पर शिकारी का निशान होगा। तभी उन्हें गार्ड्स के आने की आवाज सुनाई दी। तभी नक्कुडू और डिले वहाँ से भाग निकली, पर जल्दी गार्ड उनके पीछे रेगिस्तान तक आ पहुंचे। लेकिन ऐड वक्त पर टिक टिक ने वहाँ पर आकर सभी गार्ड्स को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आखिरकार गहरी चोट की वजह से वो खुद भी मर गया। रात को वॉयलेट ने वॉयलेट का फायदा उठाने की कोशिश की, पर तभी ऑलमाइटी के गार्ड ने उसे गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उसने बिना इजाजत के गुलाम पर हक जमाया था। अचानक एक पंडित ने ईवा के हाथ पर शिकारी के निशान देखे। तभी उस पुरोहित के होश उड़ गई। उतर डिले टिक टिक की मौत की सदमे से बाहर आया और उसने सफेद बाला लेकर अपनी जिम्मेदारी संभाली। फिर उसने बचे हुए साथियों को इकट्ठा करके एक सेना बनाई और उस पहाड़ की ओर निकल पड़ा। अगली सुबह उसके साथी गुलामों के साथ मिल गए और हमले की तैयारी करने लगे। डिले कैरम से मिला और उन्होंने आगे का प्लान बनाया, और प्लान के मुताबिक विशाल का मेहमत उन्होंने रिहा कर दिया। ऐसा करते चारों ओर अफरा तफरी मच गई और फिर तुरंत डिले की सेना ने उन पर हमला बोल दिया और इसमें कई गार्ड्स मारे गए। डिले की सेना ने भी कैरन और कुछ साथियों की मौत हो गई। तभी अचानक ऑलमाइटी सबके सामने आया। उसने वॉयलेट को जान से मारने की धमकी देकर हमला रोकने के लिए कहा। अब डिले के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो आप पीछे हट गया। पर अचानक उसने अपना बला ऑलमाइटी की तरफ फेंका और वो वही ढेर हो गया। ऑलमाइटी को मरते हुए देखकर सभी हक्के बक्के रह गए और अचानक सभी गुलामों ने दुश्मनों पर हमला बोल दिया। नक्कुडू भी उनके साथ मिल गया। उसने वन आई राक्षस को
को एक ही बार में मार डाला। वॉरलॉर्ड इवोलेट को पकड़कर अपने घोड़े पर दौड़ रहा था, पर इवोलेट ने उस पर चाकू से वार कर दिया, जिसकी वजह से वो दोनों गिर गई। तभी टिले इवोलेट की तरफ दौड़ा, पर इससे पहले कि वो दोनों मिलते, वॉरलॉर्ड ने इवोलेट पर तीर चला दिया, जिसकी वजह से वो टिले की बाहों में ही ढेर हो गई। ये देखकर टिले को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने एक ही बार में टिले को खत्म कर दिया। फिर उसने इवोलेट को अपनी बाहों में उठाया, लेकिन वो जल्दी चल बसी। पर अचानक एक चमत्कार हुआ और इवोलेट फिर से एक बार जिंदा हो गई। असल में उस बूढ़ी दादी के आईने में सारा भविष्य दिख गया था, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी शक्तियां लगाकर इवोलेट को जिंदा कर दिया और इन सब में अपनी जान कुर्बान कर दी। खैर जल्दी इस जीत का सब जश्न मनाने लगी और सब ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपने अपने गाँव लौट गए। अंत में नकोडो ने टिल्ले को कुछ बीज दिए और बताया कि टिल्ले के पिता ने जाने से पहले ये बीज इकट्ठा किए थे। इससे साफ हो गया कि टिल्ले के पिता कायर नहीं थे, वो तो अपने लोगों के लिए खाने का इंतजाम करने गए थे। आखिरकार उन्होंने वापस आकर वो बीज बोई दिए। कुछ ही महीनों में वहाँ खेती हो गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।